नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया का 90% पैसा 10% लोगों के पास है और जो 10% पैसा है वो दुनिया के 90% लोगों के पास है। तो ऐसा क्यों है? आपने कभी इस बात पर गौर नहीं किया? आपको ये सोचना चाहिए कि दुनिया का 90% पैसा सिर्फ 10% लोगों के पास, ऐसा कैसे? 90% लोग ऐसा क्या करते हैं कि पूरा पैसा 10% उनके पास है और 10% लोग ऐसा क्या करते हैं जो पूरा 90% पैसा उनके पास है। तो चलिए हम बात करते हैं इसी टॉपिक पर। तो दोस्तों, वह लोग करते हैं बिजनेस, ना कि जॉब। 10% लोगों में से कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो जॉब करता हो। सब लोग बिजनेस करते हैं। छोटे छोटे स्टार्टअप से उन्होंने बड़ा अपना पोर्टफोलियो बनाया है, बड़ी अपनी वेल्थ बनाई है। और आपको भी अपने सपने पूरे करना है तो नौकरी से सपने पूरे नहीं होंगे। आपको भी एक बिजनेस करना पड़ेगा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। छोटे से आपने सुना होगा, छोटे बिजनेस से ही बड़ा बिजनेस होता है। तो हम आपको बताएंगे कि आप कैसे बिजनेस कर सकते हैं, आप छोटे लेवल से अपने बिजनेस को बड़े लेवल तक कैसे ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ और अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों, हम बात करते हैं ऐसे बिजनेस की जो आने वाले फ्यूचर में कभी बंद होने का कोई चांस नहीं है। आपका बिजनेस ग्रोथ होता ही रहेगा और आपकी वेल्थ भी ग्रोथ होती रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है इसमें कार पार्किंग का बिजनेस। अगर आपके पास छोटा कोई प्लॉट हो, एकड़ 2 एकड़ जमीन हो कहीं अच्छी लोकेशन पर, तो आप कार पार्किंग का बिजनेस भी कर सकते हैं। कार पार्किंग के बिजनेस करने में कोई ज़्यादा आपको नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा आपको आडंबर पापड़ बेलने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, कार पार्किंग का बिजनेस कभी ज़िंदगी में बंद नहीं होगा। आने वाले फ्यूचर में यह बिजनेस बढ़ता ही रहेगा। दूसरा बिजनेस है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस। आपको पता है अमेजोन क्या करता है? क्या अमेजोन के खुद के प्रोडक्ट होते हैं जो आप तक पहुंचाता है? स्विगी क्या करता है? जोमेटो क्या करता है? रैपिडो क्या करता है? आपने सोचा कभी? ये नहीं सोचा। ये ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस करते हैं। काश आपके पास अगर छोटी बाइक है, छोटी कार है, तो आप उससे भी ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस कर सकते हैं। और अच्छा खासा पैसा है तो आप एक ट्रक खरीद सकते हैं, आप एक बस खरीद सकते हैं। आप छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक भी इस बिजनेस में जा सकते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा बिजनेस आप करेंगे तभी अमीर बनेंगे, ऐसे अमीर नहीं बनेंगे। तीसरा बिजनेस है आपका फूड इंडस्ट्री। दोस्तों, फ्यूचर में फूड इंडस्ट्री कभी भी बंद होने वाली नहीं है। फूड इंडस्ट्री जब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में इंसान जिंदा है तब तक खाएगा, कपड़े पहनेगा तो खाएगा। तो फूड इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट आपके लिए, एक छोटा ढाबा आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, जहां से आप अपनी वेल्थ इंक्रीज कर सकते हैं और एक बिजनेस की स्टार्टअप कर सकते हैं। आज के जब टाइम पे आपने देखा होगा, लोग उन घर पे खाना नहीं बनाते हैं, बाहर खाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी शौक है खाना बनाने का और खाना खिलाने का, तो आप फूड इंडस्ट्री में एक रेस्टोरेंट, ढाबे से अपना बिजनेस की स्टार्टअप कर सकते हैं। चौथा है एजुकेशन सेक्टर। तो दोस्तों, आपको पता होगा एजुकेशन सेक्टर की डिमांड आने वाले समय में बहुत बढ़ती ही जा रही है। आपने ये तो सोचा होगा कि एजुकेशन सेक्टर में मैं क्या सिखाऊं, मैं क्या पढ़ाऊं, क्योंकि स्कूल में सब चीज़ें सिखाई जा रही हैं, सब चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। मैथ, हिंदी, इंग्लिश, इतिहास, राजनीति, सब चीज़ सिखाई जा रही है। लेकिन आप अगर एजुकेशन के ऊपर कुछ सिखाना चाहते हैं, लोगों को कुछ सिखाना चाहते हैं, तो आप आपकी स्किल सिखा सकते हैं। अगर आपको गिटार बजाना आता है तो लोगों को आप वो सिखा सकते हैं। आप एक कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं। आपको अगर खाना बनाना आता है तो आप खाना बनाना सिखा सकते हैं किसी को। अगर आपको डांस करना आता है तो आप डांस करना भी किसी को सिखा सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की ऐसी स्किल आती है जो आप लोगों को सिखा सकते हैं, तो वहां से भी आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं मेरे भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट बिजनेस की, मेडिकल फील्ड, जो कभी बंद नहीं होगा। मेडिकल फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो कभी बंद हो ही नहीं सकती। आपको लगता है कि कभी बंद हो जाएगी? नहीं हो सकती।
क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब कोरोना जैसी महामारी आई थी तो मेडिकल फील्ड में कितनी ग्रोथ हुई थी। दोस्तों, आए दिन हमारे भारत में छोटी या बड़ी बीमारियां आती रहती हैं, तो हमें मेडिकल की दवाइयों की बहुत आवश्यकता होती है, बहुत ज़रूरी होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी मेडिकल फील्ड में कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या नौकरी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप मेडिकल फील्ड में भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगला आता है हमारा टेक्निकल बिजनेस। आप सोचेंगे यार टेक्निकल बिजनेस क्या है? टेक्निकल बिजनेस मेरे भाई, आज के टाइम पे हर बंदा मोबाइल चला रहा है। अगर उसको खाने को ना दिया जाए तो वो रह लेगा, लेकिन मोबाइल अगर खराब हो गया तो तुरंत सुधरवाने जाता है। आप एक मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप खोल सकते हैं, टीवी सुधारने की शॉप खोल सकते हैं, आप किसी भी प्रकार की टेक्निकल ज्ञान ले सकते हैं, जहां से आप एक अच्छी खासी दुकान खोल सकते हैं, जहां से आपका भी बिजनेस ग्रोथ होगा। आपने देखा होगा आपके अड़ोस पड़ोस में जहां भी टेक्निकल दुकान होगी, वो महीने का कम से कम 2 से 3 लाख रुपए तो कमा ही रहा होगा। तो आप टेक्निकल शॉप भी खोल सकते हैं, अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा सपना थार लेने का है। अगर मुझे थार लेनी है तो मैं कितने साल में ले पाऊंगा, ये डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि मैं जॉब कर रहा हूं या बिजनेस कर रहा हूं, या मैं अपने करियर के बारे में कितना सोचता हूं। अगर मैं नौकरी कर रहा हूं तो 20,000 रुपए कमा रहा हूं, तो एक साल में मेरा पैसा कितना होगा? 2,40,000। तो आप इसी हिसाब से लगा सकते हैं कि मेरे को एक थार लेने के लिए कितने सालों में मैं एक थार ले सकता हूं नौकरी से। और दोस्तों, जहां आप देख सकते हैं कि बिजनेस से लोग थोड़े ही समय में, 1 साल में, 2 साल में, हाँ शुरुआत में थोड़ा टाइम लगता है, कोई सी भी चीज हो शुरुआत में तो टाइम लगता है मेरे भाई। अगर आपको बिजनेस में अगर आपको ग्रोथ करनी है तो आपको बिजनेस तो करना पड़ेगा। आप कब तक ऐसे दूसरों के गुलाम बने रहोगे मेरे भाई?